तो रोल ऑफ एन ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर यानी ऑफिस चलाने वाले का रोल क्या होगा ये देखना है। लिस्ट आउट द डिस्टिंक्टिव रोल ऑफ ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर, ये आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा 12 मार्क का। द रोल ऑफ एन ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर इज क्रूशियल फॉर कीपिंग बिजनेस ऑपरेशन रनिंग स्मूथली, यानी बिजनेस को चलाने के लिए आपको एक ऑफिस का एडमिनिस्ट्रेटर यानी जिसको मैनेजर जैसा बोलते वो चाहिए। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सबसे पहले तो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, मतलब जितने भी डिपार्टमेंट है, जितने भी डिपार्टमेंट है उनके बीच का कम्युनिकेशन ये मैनेज करेगा। लेटर्स मैनेज किए जाएंगे, बिल्स मैनेज किए जाएंगे, शेड्यूल किया जाएगा। शेड्यूल करना मतलब टाइम टेबल बनाना, और ऑर्गेनाइजिंग मीटिंग, तो अलग अलग डिपार्टमेंट की मीटिंग को ऑर्गेनाइज करना भी इसका काम है। फिर उसके बाद में फैसिलिटेट्स मैनेजमेंट, जो भी जगह है ऑफिस की वो सेफ रहेगी और वेल मेंटेन रहेगी, मतलब उसमें से कोई भी चीज कभी भी गायब नहीं होनी चाहिए, ये देखा जाता है। फिर उसके बाद में ह्यूमन रिसोर्स सपोर्ट, असिस्ट यानी मदद करता है विद टास्क लाइक ऑन बोर्डिंग न्यू एम्प्लॉइज, यानी नए लोग आएंगे ना, उनको ऑन बोर्डिंग, इसका मतलब उनको लाने में और उनको सेट करने में मदद करता है। एंड कीपिंग ट्रैक ऑफ एम्प्लॉय डेटा, और कौन क्या काम करता है, कितना काम करता है, इनकी डेटा मेंटेन करेगा। फिर डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, दो तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं, एक फिजिकल है, दूसरा डिजिटल है। ये दोनों डॉक्यूमेंट को मेंटेन करना है। फिजिकल यानी पेपर में होता है, डिजिटल कंप्यूटर में होता है, जिससे इजी एक्सेस, एक्सेस यानी वहां तक पहुंचा जा सके, उस डॉक्यूमेंट को पढ़ा जा सके। कम्युनिकेशन लायजन, लायजन मतलब दो जन के बीच में जो होता है यानी एजेंट जैसा काम करता है। एक्स इज ए लिंक, देखो लिखा है एक्स इज ए लिंक बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड मैनेजमेंट, क्योंकि वो क्या करेंगे, जो भी मैसेजेस आते हैं ना वो दूसरे डिपार्टमेंट तक पहुंचाएगा, और मैनेजमेंट तक डिपार्टमेंट के मैसेज को पहुंचाने का काम करता है, जो दोनों के बीच का एक मीडिएटर बन के काम करता है, यानी मतलब एजेंट बन के काम करता है। फिर बजट मैनेजमेंट हेल्प्स विद बजट प्रिपरेशन, बजट को बनाने में। मॉनिटरिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस को ध्यान से देखने के लिए, यानी वो बहुत ज्यादा बढ़ नहीं जाने चाहिए। और कंप्लायंस विद फाइनेंशियल प्रोसीजर, कंप्लायंस मतलब जो फाइनेंशियल प्रोसीजर है वो सारे फाइनेंशियल प्रोसीजर बराबर हो रहे हैं कि नहीं वो चेक करना, यानी रूल के मुताबिक होता है कि नहीं वो देखना, उसको कंप्लायंस बोलेंगे। फिर इवेंट कोऑर्डिनेशन, प्लान्स एंड होस्ट इवेंट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, हैंडलिंग लॉजिस्टिक एंड इनविटेशन, लॉजिस्टिक समझते हो, ट्रांसपोर्टेशन को लॉजिस्टिक बोलते हैं। तो इवेंट और कॉन्फ्रेंस को बनाना, उसको मैनेज करना, और इनविटेशन किस तक पहुंचेगा वहां तक पहुंचाना भी। फिर ऑफिस पॉलिसी एंड प्रोसीजर, तो डेवलप्स एंड एनफोर्सेस वर्कप्लेस पॉलिसीज टू इंश्योर कंसिस्टेंसी एंड कंप्लायंस। कंसिस्टेंसी यानी सतत, वो चीज आगे सेम टू सेम बढ़नी चाहिए, और कंप्लायंस का मतलब क्या होता है, रूल मुताबिक चलनी चाहिए। तो सारी पॉलिसी वैसे बनेगी जैसे रूल है। फिर कस्टमर सर्विस प्रोवाइड एक्सेलेंट सर्विस टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर मतलब बिजनेस के साथ कनेक्टेड जितने भी लोग हैं उसको स्टेक होल्डर बोला जाएगा। तुम्हारे कस्टमर भी आ गए, तुम्हारे एम्प्लॉयज भी आ गए, तुम्हारे सप्लायर्स भी आ गए, बैंक भी आ गया, गवर्नमेंट भी आ गई, और तुम्हारे ओनर्स भी। प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडेंटिफाइज एंड रिजॉल्व, पहले तो ढूंढना प्रॉब्लम को, आइडेंटिफाई यानी, फिर रिजॉल्व यानी उसको सॉल्व करना। जो भी ऑपरेशनल इश्यूज यानी रोजमर्रा के जो भी प्रॉब्लम्स है, बिजनेस बंद हो जाए वैसे प्रॉब्लम्स, यानी बिजनेस रुक जाए वैसे प्रॉब्लम, तब। फिर टीम मैनेजमेंट, तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, जो लोग काम करते हैं मैनेजमेंट का, उन सबको सुपरवाइज करता है, उनको टास्क यानी काम डेलीगेट यानी सौंपता है। एंड फोस्टर्स, फोस्टर यानी डेवलप्स अ प्रोडक्टिव टीम एनवायरनमेंट, फोस्टर्स का मतलब हमेशा याद रखना, डेवलप करना। फिर कंप्लायंस एंड रेगुलेशन वापिस आता है, कि जितने भी नए लॉज बनते हैं, जो गवर्नमेंट नए लॉज बनाती है, या रेगुलेशन जो भी कानून बनते हैं, वो सब कानून को मैनेजमेंट, ऑफिस मैनेजमेंट के साथ में मर्ज करना, और साथ में उसके कंप्लायंस यानी वो बराबर माने जाते हैं कि नहीं वो देखना। जैसे कि अभी समझो ये फायर एनओसी का चल रहा है, तो उसका कंप्लायंस कौन देखेगा? ऑफिसर देखेगा ना। अगर नहीं हुआ और इससे ऑफिस बंद हो जाए तो जिम्मेदारी किसकी? तो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर की है जिम्मेदारी, समझे। ओवरऑल द ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर इज एसेंशियल फॉर मैनेजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क,
सपोर्टिंग ऑपरेशंस एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। तो ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत पड़ेगी। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन है, 3 या तो 6 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। देखो इसमें क्वालिटीज ऑफ एन ऑफिस असिस्टेंट, सबसे पहले उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन करने की स्किल होनी चाहिए। यानी कोई भी अगर ऑफिस असिस्टेंट है, ऑफिस में काम करने वाला, उसकी क्वालिटी क्या हो? तो ऑर्गेनाइजेशन स्किल मतलब एक साथ में मल्टीपल टास्क और डेडलाइन, डेडलाइन यानी टाइम लिमिट जो दी जाती है ना, कि आपको ये काम इतने टाइम में खत्म करना, उसको डेडलाइन बोले। तो वो बराबर से रख पाए, वो पहला चाहिए। दूसरा अटेंशन टू डिटेल, प्रिसीशन मतलब चौकसाई इन टास्क लाइक डेटा एंट्री और डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर, जिससे आप मिस्टेक को अवॉइड कर पाओ, और एक्यूरेसी मतलब परफेक्शन के साथ में काम कर पाओ। फिर टाइम मैनेजमेंट जरूरी है, वही आता है देखो वापिस, टू मीट द डेडलाइंस। प्रायोरिटी किसको देनी है? प्रायोरिटी यानी 10 काम है, 10 काम में से पहला काम कौन सा खत्म होना चाहिए, वो टाइम मैनेजमेंट में आता है। और साथ में जितने भी बाकी के ऑपरेशन है वो भी स्मूथली चलने चाहिए। और जितना भी टाइम है सब लोगों का, उसको वाइजली यानी समझदारी से, वाइजली का मतलब समझदारी से अप्लाई करना है, यूटिलाइज करना है। फिर आता है कम्युनिकेशन स्किल्स, क्लियर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। किसके साथ में? कलीग्स के साथ में, यानी तुम्हारे सहकर्मचारी, कस्टमर्स के साथ में, सप्लायर्स के साथ में, एसेंशियल जरूरी है फॉर ऑफिस असिस्टेंट्स टू फॉस्टर अंडरस्टैंडिंग एंड कोलाबोरेशन। तो किसी के साथ भी कोलाबोरेशन करने के लिए, किसी के साथ भी अगर समझो कि आपको अंडरस्टैंडिंग हासिल करने के लिए, समझदारी करने के लिए, आपको कोलाबरेट यानी मतलब दो बिजनेस को साथ में मिलाने के लिए भी आपको कम्युनिकेशन उनके साथ करना पड़ता है। फिर आता है अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी का मतलब कि जो भी ऑफिस में चेंज होता है ना, बाहर के एनवायरनमेंट में चेंज होना या अंदर के एनवायरनमेंट में चेंज होना, वो सब के अंदर जो रोज के चैलेंजेस है, सॉरी इसको प्रायोरिटाइज करो क्विकली फटाफट। डायनामिक्स का मतलब क्या? जो चेंज होता है वो डायनामिक्स, हर चीज सेम नहीं रहती, रोज बदलती है, तो वो डायनामिक्स है। तो प्रायोरिटीज क्विकली। उसके बाद में मेंटेनिंग प्रोडक्टिविटी इन डाइवर्स एनवायरनमेंट, प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता वो सेम रहनी चाहिए, कितना भी एनवायरनमेंट डाइवर्स यानी बदले क्यों ना, फिर भी। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी जो भी रोज के चैलेंजेस है उसके प्रैक्टिकल सॉल्यूशन तुमको पता होने चाहिए, और इससे तुम एनहांस करोगे वर्क फ्लो को। इसका मतलब जो काम चल रहा है वो काम स्मूथली चलना चाहिए। फिर टेक्निकल नॉलेज, proficiency in office software like word processors and spreadsheets is crucial for office assistant to leverage technology for efficient task completion। कोई भी काम को अगर पूरी तरह से कंप्लीट करना हो तो आपको सॉफ्टवेयर सब कंप्यूटर के पता होने चाहिए। तो टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। उसमें दो चीजें, एक तो वर्ड प्रोसेसर यानी वर्ड, और जो स्प्रेडशीट है ना यानी मतलब आपका एमएस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट में जो एक्सेल आता है उसको स्प्रेडशीट बोला जाता है। नाउ डिस्क्रिशन, ऑफिस असिस्टेंट्स मस्ट मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब सीक्रेट मेंटेन करना है व्हेन हैंडलिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन, डेमोन्स्ट्रेटिंग ट्रस्टवर्दीनेस एंड प्रोफेशनलिज्म। डिस्क्रिशन यानी बाकी सबसे अलग कैसे ही है, क्योंकि ये सब चीजों में ध्यान देता है और किसी की भी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी को लीक नहीं करेगा। ट्रस्टवर्दीनेस भरोसा मेंटेन करेगा। और प्रोफेशनलिज्म मतलब जो भी काम करेगा वो प्रोफेशनल बन के काम करेगा, यानी व्यवसायिक धोरण काम था। फिर टीम प्लेयर, अकेला काम नहीं कर सकता ये, वो विलिंग टू कोलाबरेट, सबके साथ में मिलके काम करे वैसा होना चाहिए। विथ कलीग्स फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, जो दूसरे डिपार्टमेंट के लोग हैं ना उसके साथ में भी काम करे। फोस्टरिंग अ सपोर्टिंग वर्क एनवायरनमेंट, जिससे डेवलप क्या करेगा? सपोर्टिंग यानी सबके सपोर्ट के साथ आगे बढ़ेगा। फिर प्रोएक्टिव अप्रोच, देखो एक है ना, दो चीजें, रिएक्टिव है और प्रोएक्टिव है, दोनों का मतलब समझ लो। रिएक्टिव का मतलब कोई चीज हो जाए ना उसके बाद में रिएक्शन देना, जैसे आग लगने के बाद कुआं खोदना वो रिएक्शन है, पर पहले से कुआं खोद के रखना वो प्रोएक्टिव है। समझे ना? प्रोएक्टिव यानी पहले से तैयारी रखना, और रिएक्शन यानी बाद में तैयारी करना। तो यहाँ पे टेकिंग इनिशिएटिव टू आइडेंटिफाई एंड कंप्लीट टास्क विदाउट बीइंग आस्क्ड इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑफिस असिस्टेंट। पूछे बिना काम कर ले, और वो भी कैसे? जरूरी हो वो सारे काम वो अपना ले और वो कंप्लीट कर ले। ये जरूरी किस लिए? क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम आए बाद में वो काम करेगा तो शायद डैमेज कंट्रोल होता है इससे, यानी नुकसान को कम करे ना इतना होता है, पर नुकसान हो ही ना, इसके लिए आपको प्रोएक्टिव अप्रोच यूज करना पड़ता है। तो डेमोन्स्ट्रेटिंग रिसोर्सफुलनेस एंड डेडिकेशन, रिसोर्सफुलनेस यानी मतलब उसी के पास उसी के पास ये सब चीजें
है कि जिससे वो काम करवा सकता है। देन रिलायबिलिटी यानी भरोसा। Colleagues and managers can depend on office assistants to consistently complete tasks, showing consistency and dependability. देखो, कोई भी इंसान तुम पे भरोसा क्यों करेगा? तब भरोसा करेगा जब उसको पता है कि तुम कंसिस्टेंटली यानी सतत काम कंप्लीट करते जा रहे हो, और डिपेंडेंस यानी तुम्हारे ऊपर हम भरोसा रख सकते हैं तब। अभी ऑफिस मशीन्स एंड ऑफिस इक्विपमेंट एंड फैक्टर्स फॉर चूजिंग ऑफिस मशीन एंड इक्विपमेंट। सबसे इजी क्वेश्चन ये पूरे यूनिट का, सबसे इजी क्वेश्चन, खाली नाम याद रखो ना तो भी पॉइंट समझ में आ जाए। देखो, ऑफिस मशीन यानी क्या? जो ऑफिस मशीन और इक्विपमेंट जो ऑफिस के काम को आसान बनाए, पहली लाइन लिखिए देखो। लाइक हेल्पफुल टूल्स दैट मेक ऑफिस वर्क इजियर, दे हेल्प गेट थिंग्स डन फास्टर एंड मोर एक्यूरेटली। तो काम फटाफट होता है और एक्यूरेटली यानी परफेक्टली होता है। रिड्यूसिंग स्ट्रेस, जिससे दिमाग पे, एक तो बात समझो, काम ज्यादा होगा तो दिमाग पे स्ट्रेस आएगा, लेकिन काम को कम करने के लिए मशीन आएंगे तो स्ट्रेस ऑटोमेटिकली रिड्यूस। और टायर्डनेस यानी थकान कम महसूस होती है। विथ मेनी टास्क बीइंग रूटीन एंड रिपीटेटिव, मशीन्स कैन असिस्ट द ब्रेन टू वर्क बेटर। यानी दिमाग को सपोर्ट करता है ये, इंसान के दिमाग को सपोर्ट, जैसे कैलकुलेटर मशीन, तो कैलकुलेटर से काम आसान हो जाता है, ये ऑफिस मशीन है जी एक तरह का। They also save money by making more work more efficient. So in modern offices, machines are important for getting things done smoothly. तो काम करने के लिए मशीन की जरूरत पड़ती है। तो मैनेजर को क्या करना है? डिसाइड करना है कि कौन से मशीन यूज करेंगे और कब यूज करेंगे। फैक्टर्स फॉर चूजिंग ऑफिस मशीन्स एंड इक्विपमेंट। इजी टू चूज पहला, मशीन शुड बी इजी टू चूज टू अवॉइड मिस्टेक्स एंड सेव टाइम ऑन ट्रेनिंग। सबसे पहले आसान होने चाहिए, बस हो गया इतना ही। तो हम क्या करें? लुक फॉर फीचर्स लाइक इंट्यूटिव कंट्रोल्स एंड क्लियर इंस्ट्रक्शन फॉर एफिशिएंट ऑपरेशन। जब भी मशीन लेते हैं ना, तो उसके साथ में बुकलेट आती है, और बुकलेट में लिखा जाता है इसको कैसे यूज करेंगे, तो वो ध्यान में रखना है। फिर फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या? कि एक ही मशीन से एक से ज्यादा टास्क हैंडल कराओ। एक काम के लिए मशीन लिया है लेकिन उसको एक से ज्यादा काम में लगाओ, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी हुई। वर्सेटाइल इक्विपमेंट कैन अडेप्ट टू चेंजिंग नीड्स एंड मिनिमाइज द नीड फॉर एडिशनल परचेजिंग। यानी एक ही इक्विपमेंट का एक से ज्यादा यूज करो, एक से ज्यादा जगह पे उसको पावरफुल बनाओ, और हम उसका यूज बढ़ा के उसके यूजफुलनेस को बढ़ा देंगे। फिर ड्यूरेबिलिटी, मशीन ड्यूरेबल और लॉन्ग लास्टिंग होनी चाहिए, यानी रेगुलर यूज में वो खराब ना हो जाए। ऑप्ट, ऑप्ट यानी सर्च फॉर, ऑप्ट यानी सर्च, ढूंढना, फॉर क्वालिटी कंस्ट्रक्शन एंड रिलायबल ब्रांड। अच्छी ब्रांड का मशीन लेना चाहिए जिससे वो ड्यूरेबल होगा और मेंटेनेंस का खर्चा तुम्हारा मिनिमाइज यानी कम हो जाएगा। फिर मोबिलिटी, मोबिलिटी यानी मूव अराउंड, एक जगह से दूसरी जगह अपने ले जा सके ना, वैसे मशीन होने चाहिए। जिससे कन्वीनियंस और वर्सेटिलिटी बढ़ती है। कंसिडर फीचर्स लाइक व्हील्स और लाइट वेट डिजाइन फॉर एफर्टलेस रीलोकेशन। अगर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो तो मशीन में अगर व्हील्स लगे होंगे तो अपने आसानी से ले जा सकते हैं। अडेप्टेबिलिटी, machine should integrate smoothly with existing systems without causing disruptions. इंटीग्रेट यानी जोड़ान करूं, यानी मशीन ऐसी सिस्टम के साथ में लगा दो ना कि फटाफट उसका काम होता जाए। जैसे अगर आपको प्रिंटिंग करना है, प्रिंटर तो एक ही होगा ऑफिस के अंदर, लेकिन हर कोई प्रिंटिंग का कमांड दे सकता है उसमें से। तो हर मशीन के साथ में वो कनेक्टेड है, तो वो जैसे ही कमांड देगा वहां प्रिंट आउट निकल जाएगा, राइट? ये उसको कनेक्शन करना। कंपेटेबिलिटी विद सॉफ्टवेयर, यानी सॉफ्टवेयर के साथ में मैच करना, कंपेटेबिलिटी। And other equipment ensure seamless operation, seamless without stop and workflow continuity। और काम बराबर से चलता रहेगा। और सर्विस, रिपेयर सर्विस बराबर से मिलनी चाहिए। ये मशीन्स का है, इक्विपमेंट बाद में आएंगे। टूल्स, मिनिमाइज डाउन टाइम। डाउन टाइम का मतलब, आज अगर मशीन बिगड़ गया और अगर आज के आज रिपेयर हो जाता है तो तुम्हारा काम कम बिगड़ेगा, लेकिन 10-12 दिन तक अगर रिपेयर ना हो तो रोज ये सुनने में आएगा यार मशीन बिगड़ गया है, काम नहीं हो रहा है। समझे? तो दूसरों को बहाना मिल जाता है कि मशीन नहीं है इसलिए मैं काम नहीं कर सकता। यूज मैन्युफैक्चरर्स विद रेपुटेशन, कि जो कस्टमर सपोर्ट रिस्पॉन्सिव यानी तात्कालिक दे पाए, एंड रेडिली अवेलेबल स्पेयर पार्ट, और स्पेयर पार्ट आसानी से मिल जाए। फिर सप्लायर रेपुटेशन, सप्लायर की रेपुटेशन, रेप्यूटेबल सप्लायर के पास से अपने, और क्वालिटी मशीन्स की सपोर्ट बराबर से होना चाहिए, वैसे डीलर्स के पास जाना है। हम कस्टमर रिव्यूज को रिसर्च करेंगे, और रिकमेंडेशन, कोई इंसान ऐसा बोलता है कि ये मत करो, वो वाला मशीन ज्यादा अच्छा है, तो हम उसकी बात को भी कंसीडर करेंगे। ऐसा मानना ना मानना अपनी मर्जी है। फिर स्टाइल,
चूज मशीन विद प्लीजिंग डिजाइन एंड फीचर्स फॉर अ कंफर्टेबल यूजर एक्सपीरियंस। डिजाइन अच्छी होनी चाहिए मशीन की, और यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए मशीन का, मतलब यूज करने में आसान होना चाहिए। कंसिडर फैक्टर्स लाइक एर्गोनॉमिक डिजाइन, यानी डिजाइन मिनिमम जगह रोके और मैक्सिमम काम दे। एस्थेटिक अपील, और कलर कॉम्बिनेशन अच्छा हो जो ऑफिस के अंदर सूट करे। तुम देखोगे ना ऑफिस के ज्यादातर इक्विपमेंट ब्लैक या तो व्हाइट में आते हैं, बराबर, और वो भी क्रीम कलर में करेंगे, व्हाइट भी नहीं, क्रीम कलर, क्योंकि जानते हैं कि ऑफिस के अंदर कोई साफ करने वाला इतना क्लीन बराबर से करेगा नहीं, मशीन का यूज ज्यादा होगा, इसलिए क्रीम कलर मेला कम दिखता है। टू एनहांस यूजर सेटिस्फेक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, जिससे यूजर को सेटिस्फेक्शन भी मिले और ज्यादा काम भी हो पाए। फिर कॉस्ट, ओवरऑल वैल्यू देखो, मेंटेनेंस भी देखो, और लॉन्जेविटी, लॉन्जेविटी मतलब ड्यूरेबिलिटी, लॉन्ग लास्टिंग, कितने टाइम चलेगा। सिर्फ प्राइस नहीं देखनी है, सब चीजें ध्यान में रखनी। तो याद रखो, भले ओनरशिप की कॉस्ट तुम्हारी एक बार ज्यादा हो, लेकिन अगर सर्विस अच्छी मिलती हो, मेंटेनेंस का खर्चा कम होता हो, तो वो मशीन को ज्यादा कंसीडर करें। कैलकुलेट टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप ओवर द लाइफ स्पैन ऑफ द इक्विपमेंट टू मेक एन इन्फॉर्म डिसीजन। ओनरशिप यानी लाइफ स्पैन 15 साल अगर मशीन चलने वाला हो, और अगर अच्छी ब्रांड को सिलेक्ट करके 20 साल चलता हो, तो वो ज्यादा सस्ता मशीन बोला जाएगा। फिर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट ब्रिंग्स बेनिफिट लाइक कॉस्ट रिडक्शन। स्टैंडर्डाइज यानी मतलब मैं पहले से डिसाइड करके रखता हूँ कि मशीन में इतनी क्वालिटी तो होनी चाहिए, फिर जाके मैं डिसाइड करता हूँ कि कौन सी ब्रांड का मशीन परचेज करना है। तो ये स्टैंडर्डाइजेशन हुआ। इसमें आपको कॉस्ट रिडक्शन, कम खर्चे में, इजियर ट्रेनिंग, आसान ट्रेनिंग और बेटर परफॉर्मेंस मेजरमेंट मिलेगा। अब देखो ऑफिस इक्विपमेंट में क्या क्या चीजें आती है। एक तो कंप्यूटर, कंप्यूटर किसके लिए, वर्ड प्रोसेसिंग और इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए चाहिए। इसमें अपने को रिलायबल हार्डवेयर और अप टू डेट सॉफ्टवेयर चाहिए। हार्डवेयर का मतलब मशीन, और सॉफ्टवेयर का मतलब उसके अंदर चलने वाले प्रोग्राम्स, जिससे आपका परफॉर्मेंस मशीन का और सिक्योरिटी अच्छी रहे। सिक्योरिटी क्यों, क्योंकि लीक नहीं होनी चाहिए इंफॉर्मेशन। तो प्रिंटर, कॉपी, डॉक्यूमेंट और रिपोर्ट को प्रिंट करने के लिए। प्रिंटर जिसमें स्पीड ज्यादा हो और रिजोल्यूशन अच्छा हो, यानी मतलब प्रिंटिंग अच्छी क्लियर आती हो, तो उसी को सिलेक्ट करना चाहिए। फिर स्कैनर, यानी स्कैन करने के लिए याद रखो, इसमें फीडर्स होने चाहिए। फीडर्स का मतलब, मेरे पास जो प्रिंटर है ना उसके अंदर फीडर है, उसका मतलब ऊपर में पेपर रख देता हूँ, स्कैनिंग अपने आप चालू हो जाता है, मुझे पेज बदलने नहीं पड़ते। जैसे ही अपने ऊपर रखे ना पेज पूरा का पूरा बंच रख देने का अपने पेज का, फिर उसको ऑन करके चले जाए, पूरा स्कैन हो जाता है पूरी बुक, समझे। अब वो स्कैन हो जाए, उसके अंदर ओसीआर कंपेटेबिलिटी, ओसीआर यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मतलब मैं अगर ऐसे ही इसको स्कैन करता हूँ ना, फिर उसको मैं सिलेक्ट करूंगा ना, तो उसके अंदर सारे जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं ना वो ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएंगे, और उसको मैं वर्ड में पेस्ट कर सकता हूँ। ऑप्टिकल कैरेक्टर मतलब अल्फाबेट जितने भी है ना वो सब अपने उसको कॉपी कर पाए, उसको ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन बोलते हैं। पर अगर आपका काम कम हो ने, तो ये ओसीआर, सॉरी, फीडर वाले डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, इसके लिए हर बार अपने ओपन करके रख तक सकते हैं। अभी समझो कि हफ्ते के अंदर 4 डॉक्यूमेंट स्कैन करने हो, तो इसके लिए कोई ये फीडर की जरूरत नहीं है, 4 डॉक्यूमेंट को उलट पुलट कर सकते हैं अपने अपने हाथों से, राइट। फिर कॉपियर, कॉपियर यानी डुप्लीकेशन, ये भी सेम ऐसा है। ये जो है ना, प्रिंटर, स्कैनर एंड कॉपियर है, लेजर प्रिंटर है। उसमें कैसा, ऊपर आपने फीडर रखा, और आपने कॉपी, खाली एक स्टार्ट बटन दबा देने का, फिर चले जाने हो गया। पूरा जितना भी तुमने फीडर में रखा है ना, उस सबकी कॉपी भी निकल दी जाएगी, स्कैनिंग भी होता जाएगी, दोनों चीजें साथ में हो जाएगी। ये किस लिए चाहिए, क्योंकि मेरा काम इस तरह का है। पर अगर आप घर के लिए कोई प्रिंटर यूज करते हो, तो ये इसमें कॉपियर स्कैनर ऐसी जरूरत नहीं है। जैसे डुप्लेक्स प्रिंटिंग, डुप्लेक्स यानी आगे पीछे प्रिंटिंग होता है ना, बोथ साइड प्रिंटिंग, तो इसको डुप्लेक्स प्रिंटिंग बोलते हैं। एंड sorting ऑप्शन फॉर एनहांस प्रोडक्टिविटी। sorting यानी क्या, अब समझो मुझे 10 कॉपी निकालनी है, मैंने 10 का कमांड दे दिया बराबर। अब मैंने उसके ऊपर बंच रखा, अब कॉपी तो एक के बाद एक निकलेगी नहीं, 10 एक ही पेज की कॉपी निकलेगी, फिर 10 दूसरे पेज की निकलेगी, तो ये तो मुझे फिर sorting करने में टाइम चला जाएगा। तो इसमें ये कमांड भी होता है कंप्यूटर के, यानी कंप्यूटर के अंदर आपके सॉफ्टवेयर में कमांड होता है कि आप इसको क्या करना चाहते हो, आप इसको कोलेक्ट करना चाहते हो, COLLATE, यानी मतलब आप कलेक्ट करके सारे डॉक्यूमेंट, अगर 50 पेजेस है ना, तो पहले 50 निकल जाएंगे, फिर दूसरी कॉपी 50 की निकलेगी, फिर तीसरी कॉपी 50, यानी 50 50 के बंचत बनेंगे, सीधी बुकलेटेड बाहर आएगी। फिर आता है फैक्स मशीन। अब तो ये जरूरी, बहुत कम ऑफिस के अंदर फैक्स मशीन यूज होता है, क्योंकि ईमेल के आने के बाद फैक्स की जरूरत नहीं है। फैक्स मशीन को फैक्सीमाइल का शॉर्ट फॉर्म है ये, फैक्सीमाइल उसका शॉर्ट फॉर्म है, फैक्स मशीन। इसमें एक जगह से अपने डॉक्यूमेंट
इंसर्ट करते हो वहां डॉक्यूमेंट वापस निकल जाएगा, और अपने यहाँ पे उसकी सेम टू सेम कॉपी यहाँ पे निकलेगी ऐसा। उसका पेज अलग होता है, बटर पेपर जैसा होता है उसका। फिर टेलीफोन, टेलीफोन वॉइस कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है। इसमें क्लियर ऑडियो क्वालिटी और कन्वीनियंट फीचर जैसे स्पीकर फोन, वॉइस मेल। वॉइस मेल इंडिया में नहीं चलता इतना। मनी काउंटर्स, मनी काउंटर यानी जो मनी पैसे कलेक्ट करे ना वो, पर आपके पास इतना कलेक्शन होना चाहिए। दिन में 500 रुपये आते हो ना, तुम बोले मैं मशीन लेके आऊँ तो कोई मतलब नहीं। बराबर, सारा पेमेंट अगर डिजिटल होता हो तो भी जरूरत नहीं है। तो काउंटिंग मशीन किसके लिए चाहिए? अगर समझो आप कॉन्ट्रैक्टर हो, बराबर, आप मकान बेच रहे हो, तो कैश में पेमेंट आएगा ना, तो काउंटिंग मशीन चाहिए, क्योंकि जो सामने वाला पेमेंट करेगा वो तुम्हारे सामने आधा घंटा राह नहीं देखेगा कि वो 20 लाख रुपए लेके आया तो 20 लाख तुम काउंट करने बैठो। तो इसके लिए मशीन में काउंट करेंगे। और दूसरी बात, मशीन के अंदर जो यहाँ लिखा गया है काउंटर फीट बैंक, काउंटर फीट यानी नकली नोटों को तुरंत साइड पे कर दो। तुम बैंक में जाते हो ना, तो मशीन में गिनते हैं ना, तो एक दूसरे कंपार्टमेंट के अंदर दूसरी नोट इकट्ठी होगी जो थोड़ी बहुत तुमसे मुड़ गई होगी, इसके ऊपर कुछ लाइन वाइन की होगी, फिर वो उसको चेक करेंगे। यानी चेक सारी नोट्स को नहीं करनी पड़ती, 3-4 नोट को करनी पड़ती पूरे बंडल में से। ये हाई स्पीड काउंटिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए और एडवांस डिटेक्शन टेक्नोलॉजी। अब तो है ना मशीन ऐसे आते हैं ना कि तुम नोट कोई भी डाल दो, शॉर्टिंग करके अलग अलग कंपार्टमेंट में 100, 200, 500 ये तीनों नोट अलग अलग आ जाएगी। और उसके बाद में कितनी नोट काउंट हुई ना वो भी, किसकी कितनी नोट है वो भी पता चल जाता है। ये सब आता है उसके अंदर। फिर ऑफिस सॉफ्टवेयर, improved collaboration and connectivity, invest in software suites that offer features like video conferencing and document sharing for seamless communication and collaboration। इसीलिए जूम जो है ना, ये जूम रिकॉर्डिंग, इसके अंदर साइड पे ना पेन आता है, यानी एक साइड पे एक विंडो खुलता है। ये जो साइड पे विंडो खुलता है ना, उसके अंदर आप लिख सकते हो, डॉक्यूमेंट बना सकते हो, डॉक्यूमेंट सामने वाले को भेज सकते हो। जो लोग अभी समझो कि सामने ऑनलाइन हो ना, उन सबको अपने भेज भी सकते हो ऐसा। फिर प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर प्रेजेंटेशन के लिए, और वो मार्केटिंग कंपनीज है या तो बड़ी कंपनीज है वो प्रोजेक्टर रखती है, जब भी डिसीजन लेना होता है तो वो स्लाइड बना के आते हैं। लुक फॉर प्रोजेक्टर विद हाई ब्राइटनेस एंड रिजोल्यूशन फॉर क्लियर एंड ब्राइटर वाइब्रेंट इमेज रिप्रोडक्शन। फिर श्रेडर, श्रेडर यानी पेज को कट करने के लिए, जो बस्ती है ना वो ऐसे ही नहीं फेंक देने की। अगर डॉक्यूमेंट जरूरी थे अब नहीं काम किए, इसको श्रेडर में डाल देते, इसके टुकड़े हो जाते हैं, वो जरूरी है इसके। और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसमें क्रॉस कट और माइक्रो कट कैपेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब छोटे छोटे टुकड़े हो जाए। फिर पेपर ट्रिमर एंड कटर, कटर यानी जो पेपर को कट करना, एक सेम साइज का बनाना, उसके लिए ट्रिमर और कटर की जरूरत पड़ती है। फिर बाइंडर्स एंड लेमिनेटर्स, बाइंडिंग करना और लेमिनेशन करना। लेमिनेशन सब चीजों का नहीं करना, लेकिन लॉन्ग टाइम तक जो डॉक्यूमेंट संभाल के रखना उसका लेमिनेशन करना पड़ता। और बाइंडिंग करना मतलब जब भी अपने एक साथ में ज्यादा डॉक्यूमेंट एक ही नाम से कलेक्ट हो गए तो उसका बाइंडिंग कर दिया जाता है, जिससे वो एक जगह पे रहे। इसको ड्यूरेबल कंस्ट्रक्शन एंड लेमिनेशन तो समझते हो ना आप। फिर व्हाइट बोर्ड एंड मार्कर्स, फैसिलिटेट विजुअल कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मीटिंग। मीटिंग के टाइम पे व्हाइट बोर्ड के ऊपर अपने लिख सकते हैं। यूज व्हाइट बोर्ड विथ स्मूथ राइटिंग सरफेसेस एंड मार्कर्स विथ बोल्ड इंक कलर्स फॉर क्लियर एंड लेजिबल प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन अच्छा हो ना, इसलिए कैसा होना चाहिए, मार्कर क्लियर और ब्राइट बोल्ड लेटर्स वाली होनी चाहिए। एंड ऑफिस फर्नीचर, फर्नीचर कंफर्टेबल और प्रोडक्टिव वर्क स्पेस बनाने वाला होना चाहिए। यानी ऐसा फर्नीचर होना चाहिए कि लॉन्ग आवर्स के लिए भी काम करने के लिए बैठे तो इसको कोई तकलीफ ना हो। और बाकी आता है स्टेशनरी, एसेंशियल सप्लाईज। देखो ये स्टेशनरी में ERY लिखा है ना, तो तुम जो स्टेशनरी बोलते हो ना वो, यानी ये पेपर वेपर आ गया, लेकिन ई की जगह पे ए लिख दो ना, तो स्टेशनरी का मतलब होता है स्टिल। कोई इंसान ऐसे ही खड़ा रहे ना कल घंटों तक तो ही इज इन स्टेशनरी मोड, ऐसा बोलते हैं, पर ARY आएगा। इसी के ऊपर से स्टेशन आया है, जहाँ पे गाड़ी रुकती है, तो स्टेशन, स्टेशन के ऊपर से आदमी स्टेशनरी मोड में है, समझे। essential supplies for completing daily tasks, stock up on quality stationery items like pens, paper, and adhesive notes to ensure smooth operations. Stock up यानी सब जितने भी स्टेशनरी आइटम्स है जिसमें पेन है पेपर है सबको बराबर रखें। ऐसा ना हो कि जिस वक्त काम लगे वो टाइम पे अपने ढूंढने जाना। तो ये क्या था तुम्हारा पहला थर्ड टॉपिक जो आज अपने कंप्लीट किया।